सबको जय मसीह की। दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज का वचन रोमियों की 4 अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा, अब्राहम जब आशा रखने के लिए कोई भी मौका नहीं था, ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं थी कि आशा रखने के लिए, फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया। तो मेरे प्रियो, आज हमें ऐसा नहीं सोचना कि कुछ अद्भुत हो जाए, कुछ कार्य हो जाए, फिर जाकर के हम विश्वास करेंगे। सबसे पहले कुछ ना कुछ हो जाए, तब हम जाकर के विश्वास करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम जो है, विश्वास करने वालों का पिता कहलाया जाता है, इसलिए कि जब आशा ही नहीं था विश्वास करने के लिए, तब उन्होंने विश्वास करना सीखा। ये बात परमेश्वर को बहुत भाता है। आज सुबह मैं आप सबको यही प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आपके परिस्थितियाँ और आपके लिए जो भी असंभव है, परमेश्वर के लिए वो संभव है। वचन में साफ रीति से लिखा है, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। जो असंभव की बात को परमेश्वर ही संभव करवा सकता है। इस बात का अब्राहम को अच्छी रीति से पता लगाया, इसलिए वो निराशा के समय में भी विश्वास करना सीख लिया था। हमें भी मेरे प्रियो, जब हमसे कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात हम जानते हुए भी फिर भी हम कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य रखता है। इस बात को हमें भूलना नहीं है। अब्राहम अपने आप को तो देखा और शाराई को भी देखा कि हम तो बुज़ुर्ग हो गए, लेकिन परमेश्वर के बात जब उनको सुनाई दिया तो उन्होंने विश्वास करने लगा। बेशक ये हमारे लिए असंभव है, लेकिन जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज की सुबह हम सबको आशीष दे और ऐसा विश्वास हमारे अंदर बढ़ाए जिस प्रकार अब्राहम का विश्वास था। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए और आपके इस अद्भुत वचन के लिए, जिस प्रकार अब्राहम का विश्वास था, हमारा भी विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। ऐसा हमारा विश्वास को भी मजबूत कीजिए, ताकि प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को देखकर, आपके महिमा को हम पर प्रकट होते हुए देखकर अनेक लोगों को पिता परमेश्वर आपके प्रेम को, आपके महिमा को, आपके अद्भुत कार्यों को प्रकट करने वाले हम हो सके। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। आपके वचनों के अनुसार जितने भी इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवन में फल और कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, विश्व के सब विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। आमीन।